तो चलिए अब मैं इस पार्ट को जोड़ के दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से जोड़ना है। तो सबसे पहला काम हमने करना है इस पार्ट को, ये वाला पार्ट जो है देख लीजिए, ये कटोरी का, यहाँ से हमने ऐसे पकड़ना है और जहाँ हमारे निशान है उस जगह पे एक कट लगाएंगे। देख लीजिए, एक कट लगा लेंगे और एक निशान यहाँ पे जो लग रही है इसका निशान दूसरे वाले पार्ट में भी लगाएंगे। तो इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से लगा लेंगे। ठीक है, ये काम हो गया। अब हमने करना ये होगा, सबसे पहला काम देख लीजिए, इस जगह से जोड़ेंगे ऐसे, देखते चले जाएं। अब इन दोनों पार्ट को मैं जोड़ूंगा, इस वाले पार्ट को और कटोरी वाले पार्ट को, इन दोनों पार्ट को मैं जोड़ने वाला हूँ। उसे देखिएगा इस तरीके से ऐसे जोड़ेंगे। बिल्कुल ये ध्यान से देखते चले जाएं। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएंगे और इस तरीके से जोड़ लीजिएगा। ये जोड़ के मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आज कि ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से कटिंग होगी और किस तरीके से जोड़ी जाएगी, इस वजह से। अब यहाँ से इसे जोड़ लेंगे, देख लें। बिल्कुल ही आसान और सिंपल तरीके से सारा काम हो जाता है। जो जितनी मार्जिन हमें लेनी होती है उतनी ही मार्जिन देंगे यहाँ पे और इस तरीके से जोड़ेंगे। देख लीजिए ऐसे, इतनी बढ़िया पफ बन करके आती है इसकी कि जिसका अंत नहीं है। जैसे मैंने बताया कि आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। अब ये हमारा पार्ट ज्वाइंट हो चुका है, देख सकते हैं ये पार्ट जुड़ चुका है, देख लीजिए। अब यहाँ से आपको नाखून से थोड़ा सा शेप में ले लीजिएगा इस तरीके से। ठीक, क्लियर। अभी हमारा पार्ट जुड़ चुका है, देख सकते हैं, हर तरफ से देख लीजिए ये जुड़ चुका है, देख लीजिए। ठीक है, और करीब ले आता हूँ ताकि आपको ज्यादा दिखे। देख लें आप, इस तरीके से जुड़ गया हमारा पार्ट। अब ये प्लेट डालेंगे, इस प्लेट को डालिएगा, ऐसे पकड़ेंगे जहाँ पे हमने कट लगाए थे अभी, इस तरीके से, और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। देख लीजिए ऐसे, ऐसे सिलाई को लगा लेंगे। अब ये सिलाई लग गई है। इस पार्ट को आपको थोड़ा सा ऐसे करके निकाल लेंगे ताकि आपका दबाव सही जाए, मार्जिन सही रहे। अब देख लीजिए इसकी पफ कितनी बढ़िया पफ निकल करके आई है, देख लीजिए आप, आपके सामने है सारा कुछ, कितनी बेहतरीन तरीके से आई है, हर तरफ से देख लीजिए। इसी तरीके से आपको जोड़ना होगा और ऐसे ही करना होगा। तो देख सकते हैं कि सारे पफ मैंने आपको सारे तरीकों से दिखा रहा हूँ कि देख लें। अब इस पे करना क्या है, बेल्ट, बेल्ट लगाएंगे। इस तरीके से बेल्ट आप लगा लीजिएगा, देख लें ऐसे, इतनी परफेक्ट तरीके से बैठ जाती है हर चीज। तो देख सकते हैं कि हर चीज को मैं आपको सामने ही कटिंग भी कर दी, सिलाई भी दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप जोड़ेंगे और ये हमारा पार्ट तैयार हो जाता है। तो देख लीजिए साइड वाला भी हमने जोड़ दिए, बेल्ट भी ज्वाइंट हो चुका है, देख लीजिए। इस तरीके से बेल्ट को भी जोड़ देंगे। अब देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से पफ इनका आ गया है, देख लीजिए। पहनेंगे तो और मजा आ जाएगा। अभी तो मैं सिर्फ ऐसे ही रख करके दिखा रहा हूँ आपको। तो ये चारों तरफ से देख लीजिए, बेल्ट की भी ज्वाइंट हो गई, साइड वाला पार्ट भी जुड़ गया है, ये सारी चीजें हमने जोड़ दी है। ठीक है, देख सकते हैं। अब यहाँ से हुक वाले साइड को जोड़ेंगे, जहाँ पे हुक बनेगी उसे जोड़ेंगे। तो हुक वाले पार्ट के लिए हमने क्या करना है, इस तरीके का कपड़ा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने यहाँ से ले लेना है ऐसे, इस कपड़े को छोड़ देंगे, ये हुक वाले साइड को लगाएंगे। तो आपको हुक वाले साइड को इस तरीके से लगा लेना है। देखिए ऐसे पकड़ेंगे, 2 इंच चौड़ा कपड़े को काटिएगा और इस तरीके से पकड़ लीजिए और यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करेंगे, ये हुक वाला पार्ट तैयार हो जाएगा, देख लीजिए। इसीलिए एक एक चीज मैं बताता हूँ किस तरीके से दबाव देना है, किस तरीके से क्या करना है, और ऐसे आपको सिलाई कर लेना है, देख लीजिए इस तरीके से ऐसे। अब ये हमारा हुक वाला पार्ट रेडी हो चुका है, देख लीजिए। अब इसे यहाँ से बराबर बराबर कटिंग कर लीजिएगा ऐसे। 1.25 इंच का चौड़ाई रखेंगे, 1.25 से 1 इंच तक का इसे चौड़ाई रख लीजिएगा, जैसे मैं रख रहा हूँ, देख लीजिए इस तरीके से। और ऊपर से देख लें ऐसे सिलाई लगा लीजिएगा। ये कच्ची सिलाई होनी चाहिए, पक्की सिलाई नहीं लगेगी, यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाइएगा। और हुक लगने के बाद इसे खोल देंगे आप, ठीक है। ये कच्ची सिलाई में लगा रहा हूँ ताकि हमारा हुक लगाना और तुरपाई करना इससे आसान हो जाए, क्योंकि ये जगह थोड़ा सा उरेब हो जाता है तो दिक्कत आती है। तो देख सकते हैं किस तरीके से सिलाई हमारा चल रहा है, देख सकते हैं। इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है, देख लीजिए। तो अब ये हमारा देख ले, हुक वाली साइड का पट्टी लग चुका है, पफ भी बन गई है, बेल्ट भी लग चुका है, सारे कुछ हो चुके हैं, ठीक है। अब दूसरे साइड का भी उसी तरीके से जोड़ेंगे, दूसरे वाला साइड भी आप ऐसे जोड़ दीजिए। सब देखिएगा दूसरे वाला पार्ट भी जोड़ेंगे, किस तरीके से जोड़ना है वो देखिएगा। इस तरीके से पकड़ेंगे दूसरे वाला पार्ट को भी और ऐसे जोड़ना शुरू कर लेंगे, देख लीजिए। जितना दबाव उधर दिया है उतना ही दबाव इधर भी देंगे और ऐसे जोड़ना शुरू कर लूंगा, ठीक है, देख सकते हैं। और यहाँ से करना है आपको, देख लें, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, जरा से भी चुक जाएंगे तो दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ से इस तरीके से कर लेना है,
तो देख सकते हैं किस तरीके से सिलाई चली है। एक एक चीज एक एक पॉइंट मैंने बताया आपको। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब इस पार्ट को देखिए, इस तरीके से पकड़ेंगे, जहाँ पे हमने निशान लगा रखी है और जो कट लगा रखा है, इसे यहाँ से पकड़ना है और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिल करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग को जल्दी समझ में नहीं आता है कि भैया आपने कटिंग बताई, सिलाई तो बता ही नहीं रहे। तो आज मैं सिलाई भी बता दे रहा हूँ आपको। इस तरीके से सिलाई को लगा लेंगे। अब हमारी मशीन राजधानी एक्सप्रेस है, आपकी तो होगी नहीं, तो ध्यान रखिएगा। और इस पार्ट को अब ये बेल्ट की जॉइंट होगी, देख लीजिए। और इसकी पफ देखिए कितना बेहतरीन तरीके से उठ करके आता है, देख लो। ये देखिए, इसी को कहते हैं कटोरी ब्लाउज। कितनी बेहतरीन तरीके से पफ उठ करके आ रही है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ बेल्ट लगाना है आपको और काम खत्म। इस तरीके से बेल्ट लग जाएगी। जितनी हमने दबाव बताई है उतना ही आपको लगाना है और यहाँ से सिलाई लगा लीजिएगा। ध्यान रहे कि सुई उंगली में ना जाए, जाएगी सुई तो मुंह से निकलेगी वही माँ वही, ध्यान रखिएगा। तो सुई भी ना जाए, यहाँ से सिलाई लगाएगी, देख लीजिए ऐसे। अभी हमारा ज्वाइंट हो चुका है, देख लीजिए। इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। अब मैं बता दूं आपको कि हाई वाली पट्टी कैसे लगाएंगे। 2 इंच से 2.5 इंच चौड़ा लीजिएगा कपड़ा, 2.5 इंच इतना। और इसे इस तरीके से पकड़ेंगे, देख लें, और इस पर रख लीजिए। उसके बाद सिलाई लगाइएगा ऐसे, देख लें। यहाँ से सिलाई लगाना है आपको। बिल्कुल सावधानी से मशीन चलाएंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि सुई जाएगी चुभ, मुंह से निकलेगी वही माँ वही, तो ध्यान रखिएगा। और ये दोनों पार्ट हमारा लग चुका है, देख सकते हैं। अब इसे यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करिएगा और यहाँ से देख लें ऐसे लगा लेंगे सिलाई। अभी हमारा फुल एंड फाइनल हो चुका है, देख सकते हैं। बाकी चीजें तो आप कर ही लीजिएगा, इतना मुझे पता है। तो हमने फ्रंट की ज्वाइंट कर दी है, जो कटोरी की साइज जो होते हैं, वो सारी चीजें हमने आपको बता दी है कि किस तरीके से आपको जोड़ना होता है। एक एक चीज एक एक पॉइंट समझाया है मैंने आपको। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट हमारा दोनों ज्वाइंट हो चुका है। इस तरीके से ज्वाइंट हो जाती है, देख लीजिए। अब ये दोनों का दोनों पार्ट ज्वाइंट हो चुका है। दोनों का पॉइंट देख लीजिए, दोनों का उभार देख लीजिए। कितना सुंदर तरीके से ये सारा कुछ बैठा है कि आप भी कहेंगे वाह क्या बात है। तो देख लीजिए, चारों तरफ से घुमा कर दिखा देता हूँ आपको, ये दोनों पार्ट की ज्वाइंट हो चुकी है। क्लियर। वीडियो पसंद आई होगी तो अच्छी तरीके से लाइक कर दीजिएगा, एक हाइप कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो क्या बनेगी वो बताएंगे। मिलो न तुमको हम घबराएं। तो अब देखेंगे कि क्या आपके कंधे गिर जाते हैं या शोल्डर कंधे से बाहर हो जा रही है, गले बड़े हो गए, अब क्या करें। तो उसके लिए क्या करना होगा मैं बताता हूँ आपको, उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए आपको करना होगा कि एक देखिए इस तरीके का धागा लीजिएगा, ऐसे धागा लेंगे इस तरीके का, और पाइपिंग बना लेंगे। पाइपिंग बनाने से गले पे शोल्डर नहीं गिरेगी आपकी, ठीक है। पाइपिंग कैसे लगाएंगे वो मैं बताता हूँ आपको। तो उसके लिए देखिए क्या करना है। हमने तो सारी पार्ट जोड़ लिए। उसके लिए आपको करना ये होगा, सबसे पहले कंधा जोड़ेंगे जो हमारा है, इसे तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले ये कंधा जोड़ लेंगे। तो देखिए इसकी कटिंग मैंने कल बता दी थी आपको, और आज जो है मैं इसका सिलाई बता दे रहा हूँ आपको, ताकि सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जब हमारे साथ जुड़े हैं आप लोग तो सारी चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। तो इस तरीके से कंधे को जोड़ लेंगे आप, ऐसे कंधे को जोड़ लेंगे, देख लीजिए इस तरीके से कंधे को जोड़ेंगे ऐसे। अब ये कंधा हमारा जुड़ चुका है, सारा पार्ट कंप्लीट है, देख सकते हैं। अब जैसे कंधे गिरते हैं, ठीक है, कंधे गिरेंगे, गला बड़ा हो गया, क्या करें। तो उसका उपाय ये है, ये 1.5 इंच चौड़ा आपको पट्टी काटना पड़ेगा। 1.5 इंच चौड़ा पट्टी काटेंगे, देख लीजिए इस तरीके से, और पाइपिंग बनाएंगे। तो 1.5 इंच चौड़ा पट्टी तिरछा तिरछा आप काटेंगे और एक कपड़े में ऐसे, जैसे खींचे, ठीक है, स्ट्रेचेबल हो, इस तरीके से कपड़ा काटेंगे आप 1.5 इंच चौड़ा, देख लीजिए जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ। इस तरीके से 1.5 इंच का चौड़ा पट्टी आप काटेंगे गले के लिए। तिरछे में निकालिएगा, स्ट्रेचेबल कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा स्ट्रेचेबल नहीं, काटने का तरीका स्ट्रेचेबल होनी चाहिए। जैसे ये हमारा देखिए स्टिच कर रहा है, ये स्टिच कर रहा है, इस तरीके से स्टिच करेंगे। अब क्या करेंगे, इस तरीके से तिरछा तिरछा जोड़ना है आपको, ऐसे जोड़ लीजिएगा तिरछा तिरछा, इस तरीके से तिरछा तिरछा आपको जोड़ लेना है। पाइपिंग इतनी शानदार बनेगी कि आप भी कहेंगे कि क्या बात है। ये वही में से है, हम वो दीवाने हैं जो ताजा हवा लेते हैं और खिड़कियां खोल के मौसम का मजा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस पीस को जो है पूरा लंबा कर लिया है, देख लीजिए बिल्कुल ध्यान से। इसी तरीके से आपको लंबा करना होगा और इस तरीके से खींच लेंगे, देख लीजिए ऐसे हल्का हल्का खींचिएगा ऐसे। और अब हमने क्या करना है, पाइपिंग लगाना है। पाइपिंग लगाने के लिए क्या करेंगे,
जो धागा भी हमने दिखाया है आपको, ये धागा इस कपड़े के बीच में डालेंगे। देख लीजिए, ऐसे इस तरीके से कपड़े का बीच में डालेंगे, ऐसे रख लीजिएगा और इसके बाद सिलाई लगा लेंगे। देख रहे हैं, ऐसे यहाँ से सिलाई को लगाएंगे। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक एक चीज आपको सिखाता हूँ, बताता हूँ, ताकि आप लोग कर सकें। तो देख लीजिए, हमारा ये जो है पार्ट बिल्कुल सिलने को रेडी हो चुका है। उंगली दूरी पे रखेंगे, उंगली अगर ज्यादा मशीन के पास रखेंगे तो सुई चुभ सकती है, तो उसके दूरी भी बना के रखेंगे। और इस तरीके से आपको सिलते जाना है इसके अंदर रख करके। बिल्कुल आराम आराम से मशीन को चलाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी वाला काम नहीं होता है ये। ठीक है, इस तरीके से आपको सिलते जाना है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपकी पाइपिंग लगेगी। इससे क्या फायदा है कि आपके कंधे नहीं गिरते, गला बड़ा हो गया वो भी छोटा हो जाता है इससे। तो ये तरीका हमने आपको बताई है, इसे आप अपनाएंगे तो देख लें। अब क्या करना, हमने इस तरीके से रखेंगे कपड़े को, देख लीजिए, बिल्कुल ध्यान से ऐसे ऐसे रख लीजिएगा और कपड़े पे सिलाई करेंगे। बिल्कुल ही नोक पे सिलाई को लगाएंगे। कपड़ा एक बराबर रखिएगा, कहीं से कुछ रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए। और इस तरीके से आपको हल्के हल्के मशीन चलाना होता है इस जगह पे। सिर्फ आपको लगा करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप कीजिएगा जिस तरीके से मैंने बताया है। इससे शोल्डर नहीं गिरेंगे, ना ही आपकी कोई परेशानी आएगी किस तरीके से। और बिल्कुल खूबसूरती के साथ आपको लगा लेना है। चाहे तो आप कंट्रास्ट में पाइपिंग कर सकते हैं, जैसे मैं तो सेम कपड़े की लगा रहा हूँ, आप चाहे तो कंट्रास्ट कर लीजिएगा। कंट्रास्ट का मतलब गोल्डन, गोल्डन गोल्डन हर साड़ियों में होती है, तो गोल्डन आप कर सकते हैं। तो ये तरीके होते हैं काम करने के और फिनिशिंग के लाने के। तो यही सब तरीके हैं जो करना होता है आपको। तो मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, बस यहाँ तक लगा करके आपको दिखा दूंगा। समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ तक मैंने जोड़ दिया है, और इसकी खूबसूरती देखिएगा तो कहेंगे वाह। अब क्या करना है आपको, यहाँ से इस तरीके से देखिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे, तो ये हमारा तुरपाई का भी मार्जिन बन जाएगा। यहाँ से ऐसे, जहाँ से हमने सिलाई लेकर आया वहाँ से आपको इस तरीके से कर लेना है। इससे फायदा ये होगा, पाइपिंग से आपका कंधे नहीं गिरते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से काम हो जाता है, कंधे नहीं गिरते, कुछ भी नहीं होता, और काम बढ़िया हो जाता है हमारा। और इसकी फिनिशिंग देखिएगा, इतनी सॉलिड आएगी कि आप भी कहेंगे वाह क्या बात। अब देखिए, ये पाइपिंग हमारी लग चुकी है, और इसकी फिनिशिंग देखिए कितना सॉलिड फिनिशिंग आई है, वो देखेंगे। तो इस तरीके से आपको लगाना होगा। अब ये पाइपिंग हमारा बाहर दिख रहा है, देख लीजिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से। इस तरीके से नाखून मार लीजिएगा और देख लें आप, इसी तरीके से आपको पाइपिंग लगाना है। जब ऐसे पाइपिंग आप लगाएंगे इस तरीके से, देखिए, तो ये कंधा उंधा कुछ भी नहीं गिरेगा, और आपका बहुत मस्त तरीके से फिटिंग आ जाने वाली है। ठीक है, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।